दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 8 मई है। देखिए फ्रेंड्स, जब बारिश आती है तो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो शेल्टर की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। वहीं पर बाज बाज क्या करता है, वो आकाश की ऊंचाइयों पर बादलों से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। यानी कि आपके जीवन में अगर मुश्किलें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, घटिया लोग और घटिया समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आपके पास एक सरल उपाय है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर स्थापित करो कि ना तो घटिया लोग आपकी तरफ देख पाएँ और ना ये छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर पाएँ। मतलब ये कि एक एक मच्छर को बाहर करने से बेहतर है कि घर में ही ऑल आउट लगा लो। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के दैनिक रोजगार समाचार में सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिसंबर 2021 में आपने देखा था कि कुल मिला के 17,000 नए पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे, जिनको उनके सही प्रतिशत के मुताबिक सीटें नहीं मिली थी, तो उनके सापेक्ष 6800 सीटों पर एक लिस्ट तक जारी कर दी गई थी। लेकिन इस लिस्ट पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की कटाव से अभ्यर्थी खुश नहीं है। लेखपाल भर्ती में जो पेट का स्कोर जारी किया गया, नॉर्मलाइज स्कोर, उस पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जिस प्रकार सी टेट और यूपी टेट में एक निश्चित अंक घोषित किया गया है, उसी प्रकार से पेट में भी एक निश्चित अंक का कटाव जारी किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि होता है ना कि अगर आपने टीटी में 150 में 90 अंक प्राप्त कर लिए जनरलाइज, तो उसके बाद फिर आप कोई भी परीक्षा उसमें बैठ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मांग की जा रही है और इसके लिए एक बैठक भी अभ्यर्थियों ने की है और कोर्ट में जाने की बात भी कही गई। 9,534 पुलिस भर्ती, इसमें एसआई की पद भी थे। 2021 की वैकेंसी थी। तो इसमें भी धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। और यूपी बोर्ड में 2 चरणों में प्रैक्टिकल की परीक्षा संपन्न हुई और लगभग 1 लाख का प्रैक्टिकल छूट गया है। इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे करवाई जाए, इस पर फिलहाल बोर्ड जो है वो सरकार से अनुमति मांग रहा है एक नई डेट के बारे में। तो ये हैं आज की मुख्य खबरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिटेल में पहली खबर को। तो हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है। तो हाई कोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जाए और गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में न भरा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.5 से थोड़ा सा अधिक, लगभग 3.80% का ही आरक्षण दिया गया। इसी प्रकार एससी वर्ग को 21 की जगह 16.2% आरक्षण ही दिया गया, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ, जबकि सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी हैं। याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में इन विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके पहले लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। साथ ही अगले आदेश तक कोई भी भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया। तो विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर नहीं भर्ती होगी। इसका मतलब कि जो लिस्ट जारी हुई है 6800 की, ये लिस्ट भी फिलहाल अब झमेले में है और देखना ये होगा कि इस पर अब क्या निर्णय लिया जाता है आगे चलकर बोर्ड और सरकार के द्वारा। और ये जो खबर है आज के अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के रसायन विज्ञान में पूछे गए 6 सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर
2 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीएचयू के कुलपति भौतिकी और रसायन विज्ञान के 2 वरिष्ठ प्रोफेसरों की कमेटी गठित कर इसके सही और गलत का पता लगाएंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के अधिवक्ता के जरिए 1 महीने में कोर्ट को मुहैया कराएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर दिया है। मामले में याचियों की ओर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रसायन विज्ञान की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को चुनौती दी गई है। और पीटी के कट ऑफ अंक का भी विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो पूरा मामला है वो ये है कि लेखपाल भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की कट ऑफ 5 मई को जारी की गई, उसको अभ्यर्थियों ने उसका विरोध किया है। आयोग के इस निर्णय को मनमाना बताया है। कहा कि यह परीक्षा शिक्षक भर्ती की तरह अर्हकारी प्रकृति की थी, लेकिन आयोग ने मनमर्जी से कट ऑफ अंक जारी किए हैं। प्रतियोगियों ने बैठक कर सभी वैकेंसी के लिए सामान्य अंक नॉर्मलाइज मार्क्स निर्धारित किए जाने की मांग की है, जैसा कि शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट वगैरह में होता है। 19 जून को राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 प्रस्तावित है। ऐसे में 5 मई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए पीईटी 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक जारी कर दिया है। इसमें अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 62.98, अनुसूचित जाति के लिए 61.80, अनुसूचित जनजाति के लिए 44.71 कट ऑफ अंक है। तो शनिवार को प्रतियोगी छात्रों ने इसके बारे में एक बैठक की है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, और उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि टीईटी और सीटेट की तरह अर्हकारी परीक्षा पीईटी का कट ऑफ अंक सभी वैकेंसी के लिए सामान्य अंक निर्धारित किया जाए। इसके पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में पेट में 1 अंक पाने वाले को भी मौका दिया गया। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सही चीज़ ये है कि ये जो पेट था, इसका जो नॉर्मलाइज स्कोर जो जारी किया गया था, तो पदों की संख्या के जितने भी गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो टॉप टू बॉटम ही लिया जा सकता है, और जो अर्हकारी अंक की बात की जा रही है उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल आगे देखते हैं कि क्या होता है। और फिलहाल आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि यूपी बोर्ड में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई है। तो अब इन परीक्षाओं को कराने के लिए यूपी बोर्ड शासन की अनुमति से नई तिथि जल्दी घोषित करेगा। इसके पहले विद्यालयवार छूटे परीक्षार्थियों की गणना की जा रही है। विद्यालयों में परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए नए सिरे से परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। तो 2 चक्र में मंडलवार प्रायोगिक परीक्षा 20 अप्रैल से 4 मई तक कराई गई थी। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद परीक्षा शुरू कराने में अंतर न होने के कारण तमाम परीक्षार्थी जानकारी के अभाव में परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। तो ऐसे में अब नई डेट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। देखते हैं कि नई डेट्स कब तक आती है। वैसे बोर्ड सचिव के मुताबिक तय परीक्षा में कुल 1,03,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा छूटने की जानकारी पोर्टल पर विद्यालयों की ओर से दी गई है। तो इनकी पुनर्परीक्षा होगी और कब होगी अब देखते हैं कि कब तक होती है। और इसी क्रम में देखो, एसआई भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। तो पुलिस भर्ती में सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया रोकने और परीक्षा की जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है लखनऊ में। अभ्यर्थी यूपी पुलिस में एसआई समेत 9,534 पदों पर भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे थे। 9,534 पदों पर धांधली का आरोप लगा रहे थे अभ्यर्थी भाजपा नेताओं को ज्ञापन देना चाहते थे, मगर पुलिस ने इन सभी को गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। एसआई भर्ती के अभ्यर्थी 21 अप्रैल से इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं। तो एक अभ्यर्थी आकाश ने बताया कि दिसंबर 2021 में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, पीएसी के 9,534 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई। बड़े पैमाने पर अयोग्य अभ्यर्थी पास हुए। अभ्यर्थी परीक्षा में 140 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये खबर निकल के सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने पूरा सेशन देखा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।